हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हमारी आज की क्लास रहने वाली है प्रोडक्ट नॉलेज पर, बेसिक नेल आर्ट किट फॉर बिगनर्स को के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन से टूल्स, ब्रश, आर्ट्स के लिए हमें क्या क्या एसेसरीज चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले हमें चाहिए क्यूटिकल सॉफ्टनर। क्यूटिकल को सॉफ्ट करने के लिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यूटिकल सॉफ्टनर ट्रांसपेरेंट होता है। ये हमारा क्यूटिकल सॉफ्टनर क्यूटिकल को सॉफ्ट करता है। ये कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। ये देखो। नेक्स्ट हमें चाहिए क्यूटिकल पुशर। क्यूटिकल को बैक पुश करने के लिए ये हमारा क्यूटिकल पुशर। इस तरह से हम क्यूटिकल को पुश करते हैं और इस साइड से भी हम क्यूटिकल्स को खोलते हैं। इसका भी हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमें चाहिए क्यूटिकल कटर। जो हमने क्यूटिकल डेड स्किन को पुश किया उसे कट करने के लिए, डेड स्किन को कट करने के लिए हम क्यूटिकल कटर का यूज़ करते हैं। बहुत ही शार्प होता है ये और इसका हमें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि ये लाइव स्किन पे लग गया तो लाइव स्किन में से ब्लीडिंग आने लग जाती है। हमें ओनली डेड स्किन को ही कट करना है। और चाहिए हमने नेल कटर, टिप कटर और सीज़र। नेल कटर, नेचुरल नेल्स को कट करने के लिए हम नेल कटर का यूज़ करेंगे। कभी भी नेचुरल नेल्स को हम टिप कटर से कट नहीं करेंगे। ओनली टिप्स, जो फेक टिप्स होती हैं उसी को कट करेंगे हम टिप कटर से। ये हमारा टिप कटर, इसकी कैप लगी हुई है। जब भी हम टिप कट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा होती है वो इस कैप के अंदर ही रह जाती है, इधर उधर नहीं उड़ती। ये हमारी सीज़र का यूज़ होता है जब हम नेल शेप बनाते हैं अलग अलग, तो कई बार हमें एजेस को कट करना होता है तो हम सीज़र का यूज़ करते हैं। हमें चाहिए हार्ड फाइलर, इसे हम एमरी बोर्ड भी बोलते हैं। ये है बनाना फाइलर 100 बाई 180 ग्रेड का। और हमें चाहिए नेक्स्ट बफर। ये सॉफ्ट बफर है, फ्लेक्सिबल होता है, वॉशेबल होता है। नेचुरल नेल्स पे हम इसे ही यूज़ करते हैं मोस्टली। और ये ब्लॉक बफर, इसे भी हम नेचुरल नेल्स पे यूज़ करते हैं। इसे कई बार हम फेक टिप को पूरा बफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चाहिए हमें डिहाइड्रेटर। नेल्स को डिहाइड्रेट करने के लिए, जो भी नेल्स में मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम डिहाइड्रेटर का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए कंपल्सरी है, चाहे बिगनर्स है, चाहे कुछ मतलब एडवांस कर रहे हैं या प्रीमियम कर रहे हैं, क्योंकि नेल प्रेपिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना नेल प्रेपिंग नहीं हो सकती। ये हमारा प्राइमर प्रोबॉन्ड, जो प्राइमर है उसे हम प्रोबॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए बेस कोट एंड टॉप कोट। ये हमारा बेस कोट को हम फाउंडेशन भी बोलते हैं। किसी ब्रांड में से बेस कोट बोला जाता है, किसी ब्रांड में से फाउंडेशन बोला जाता है। और ये है हमारा टॉप कोट, शाइनी टॉप कोट भी बहुत तरह के आए हुए हैं मार्केट में। शिल्स की ही बहुत सारे टॉप कोट हैं, वेराइटीज़ हैं। लेकिन आप बिगनर्स हैं, आपको एक शाइनी टॉप कोट लेना है और एक मैट टॉप कोट लेना है। पफी ब्रश, जो हमने नेल्स को फाइल किया, बफ किया, उस डस्ट को क्लीन करने के लिए हम पफी ब्रश चाहिए। और ये है हमारा क्यूटिकल ऑयल। पूरा नेल वर्क होने के बाद हम क्यूटिकल एरिया पे क्यूटिकल ऑयल को अप्लाई करते हैं। और चाहिए हमें जेल पॉलिश। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 4 से 5 शेड ले सकते हैं, लाइक ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगर किसी का बजट नहीं है स्टार्टिंग में तो आप ब्लैक एंड वाइट ले सकते हैं। इन 2 शेड के साथ आप सारे आर्ट सीखिए। यूवी एलईडी लैम्प, अब जो हम जेल पॉलिश यूज़ करेंगे, बेस कोट यूज़ करेंगे, ये यूवी एलईडी लैम्प के बिना क्योर नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी यूवी एलईडी लैम्प।
कोई भी प्रोडक्ट इसके बिना क्योर नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा। ये हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये कम से कम 48 वाट का होना चाहिए। और हमें चाहिए एसीटोन पम्प बॉटल लिंट फ्री वाइप्स। एसीटोन, ये एसीटोन मैंने पंप बॉटल में ही डाला हुआ, हम इसमें ही डाल के यूज़ करेंगे। और ये हमारे लिंट फ्री वाइप्स। नेल्स को क्लीन करने के लिए, जेल वाइप करने के लिए हम इस लिंट फ्री वाइप के साथ एसीटोन को लेंगे और क्लीन करेंगे लाइक दिस। ये एकदम कंपल्सरी चीज़ें हैं, ये आपको लेनी ही होंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या लेना है, नेचुरल फुल स्क्वायर टिप ही लेनी है। इसके क्या फ़ायदे रहेंगे, आप बिगनर्स हैं, इस पे आप सब तरह की शेप बनाना सीख जाएंगे। जो स्क्वायर शेप होती है, हम स्क्वायर से ऑल शेप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन और शेप से हम सारी शेप क्रिएट नहीं कर सकते। और इस टिप को स्टिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लू। ये मेरे पास शेल्स की ग्लू है, 401 ग्लू भी आती है शेल्स की, वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये जो टिप लगाई है, अगर हम इस एक्सटेंशन को रिमूव करना चाहते हैं टिप्स को, तो हम इसका यूज़ करेंगे ग्लू ऑफ। जो हमने ग्लू लगाई थी, ग्लू ऑफ है, इसको यूज़ करेंगे तो वो निकल जाएंगे टिप्स। और जो हम जेल पॉलिश लगाते हैं नेचुरल नेल्स पे, अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम ये मैजिक रिमूवर यूज़ करेंगे। मेरे पास ये शिल्स का मैजिक रिमूवर है, इसी को यूज़ करेंगे। गाइस, शिल्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं मोस्टली 99% शिल्स के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और ये है हमारा ब्रश सेट। आप बिगनर्स हैं तो कुछ इस तरह का 12 ब्रश सेट मिल जाएगा आपको इजीली, अमेज़ोन से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको सब तरह के ब्रशेस मिल जाएंगे। डॉटिंग टूल, ये होता है हमारा डॉटिंग टूल। अलग अलग साइज़ेस की डॉटिंग पिन होती हैं। ये आपको 5 टूल का सेट मिल जाएगा, आप वो परचेज़ कर लेना। ये हमारा सिलिकॉन टूल, ये भी जो सिलिकॉन टिप है इसकी अलग अलग शेप में होती हैं। ये भी आपको 5 का सेट मिल जाएगा, आप 5 वाला परचेज़ कर लेना। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं आपकी बेसिक में, एडवांस में, प्रीमियम में, सब तरह के आर्ट्स में यूज़ हो जाएंगी। और ये है हमारा ओम्ब्रे ब्रश। ये ओम्ब्रे ब्रश देखो, ये आगे से क्या होता है, थिन होता है। जो इसके ब्रिसल्स होते हैं आगे बहुत थिन होते हैं। ये हमारा ओम्ब्रे ब्रश। ओम्ब्रे आर्ट करने के लिए हम एक इस तरह के स्पंज का भी यूज़ करते हैं। आजकल इस स्पंज को पिक करने के एक टूल आया हुआ है, वो टूल भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और हमें चाहिए स्पाइडर चाहिए। स्पाइडर आर्ट आपने सुना ही होगा बहुत, उसको करने के लिए हम इस तरह की स्पाइडर जेल्स का यूज़ करते हैं। स्पाइडर वेब्स होती हैं देखो, लाइक बहुत अच्छा आर्ट बनता है इस स्पाइडर जेल के साथ। आप बिगनर्स है तो आप वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं स्पाइडर जेल, उससे आप और बहुत तरह के आर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रोम पाउडर। ये सब चीज़ें मैं आपको डिफरेंट आर्ट्स के लिए बता रही हूँ। ये हमारे क्रोम्स, आप लेना चाहे तो सिंगल पीस भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन आप ये जो पूरा पैकेट लेंगे ये आपको सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। तो आप जहाँ तक हो सके ये पैकेट ही लें। और ये हमारे शुगर पाउडर, जिसके साथ हम करते हैं नए शुगर आर्ट। लाइक ये अलग से ही ग्लिटर होता है, शुगर कॉम्बिनेशन होता है कुछ, शुगर ग्लिटर्स बोलते हैं इसे, शुगर पाउडर। नेक्स्ट हमें चाहिए फॉयल फ्लेक्स आर्ट करने के लिए। ये है मेरे पास फॉयल फ्लेक्स। इसमें सब तरह के फॉयल्स आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा गोल्डन सिल्वर, लेकिन इसके अंदर क्या है, सब तरह के कलर्स है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा।
आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से परचेज़ करें आप इसे। ये देखो, सिलिकॉन टूल को हम ऐसे यूज़ करते हैं फॉइल लगाने के लिए। सिलिकॉन टूल का भी बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। और हमें चाहिए ग्लिटर्स। ये ग्लिटर की है बॉक्स, इसमें आपको सब तरह के ग्लिटर्स मिल जाएंगे मोस्टली। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसे कॉम्बो बॉक्स ही ख़रीदें, आपको सस्ते भी होंगे और आपके पास सब तरह के आर्ट्स आइटम आ जाएंगी। ये हमारे स्टोन्स एक साइड पे हैं सिंपल सिल्वर स्टोन, एक साइड पे हैं होलोग्राफिक स्टोन्स, और ये सब साइजेस में है। हमें चाहिए स्टिकर ऐड करने के लिए। गाइस, ये जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ, जो मैं आपको कोर्स करवा रही हूँ, उस कोर्स में इन सब चीज़ों का यूज़ होने वाला है। ये हमारे स्टिकर्स 5D स्टिकर्स हैं। मार्केट में 3D स्टिकर, 5D स्टिकर, 9D स्टिकर सब तरह के आए हुए हैं। आप जो लेना चाहे वही ले सकते हैं। ये है हमारे वाटर स्टिकर्स। जो स्टिकर्स होते हैं सेल्फ एडहेसिव होते हैं, उतारते हैं और हम नेल पे लगा देते हैं। लेकिन जो ये वाटर स्टिकर्स होते हैं, वाटर में डिप करना होता है। जो भी डिज़ाइन हमें पेस्ट करना है नेल पे, उसे हम कट करेंगे सीजर से, देन हम उसे पानी में डिप करेंगे, फिर जो डिज़ाइन की लेयर है उसको नेल पे स्टिक करेंगे। हमें चाहिए माइलर्स 3D। ये बटरफ्लाई माइलर्स हैं। वैसे मेरे पास तो बहुत सारे माइलर्स की है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता रही थी। ये माइलर्स होते हैं, बटरफ्लाई बनी हुई है। 3D फ्लावर्स मार्केट में 3D 5D 9D आजकल बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं। ये 3D फ्लावर्स हैं। एक साइड पे कैवियर बॉल्स हैं, पर्ल्स हैं। आप इस तरह के कॉम्बो बॉक्सेस लीजिए, आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे और आपके पास सब आइटम्स हो जाएंगे। ये हमारे नियॉन पिगमेंट्स, नियॉन आर्ट करने के लिए। नियॉन पिगमेंट से भी बहुत तरह के आर्ट होते हैं, तो ये भी आप पूरा बॉक्स परचेज़ करना। इसमें आपको सब कलर मिल जाएंगे और इनको लगाने के लिए हम ये नियॉन पिगमेंट ब्रश, ये वाला आता है, स्लांटिंग शेप होती है, ये वाला यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए डिफरेंट जेल पॉलिश फॉर आर्ट, लाइक क्रैकल जेल पॉलिश, कैट आई। ये हमारी क्रैकल जेल पॉलिश क्रैकल आर्ट करने के लिए। ये जो आप ऊपर का पैटर्न देख रहे हैं, हमारे नेल पे कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है इसको लगाने के बाद। ये हमारी 90 कैट आई। अगर आप कैट आई जेल पॉलिश ले रहे हो तो आपको कैट आई मैग्नेट टूल भी लेने पड़ेंगे। तो ये मार्केट में आजकल 5-in-1 टूल आया हुआ है, आप ये एक ही परचेज़ कर लें, आपको अलग अलग परचेज़ करने की नीड नहीं होगी। स्टैम्पिंग प्लेट, ये हमारी स्टैम्पिंग प्लेट, और ये सिलिकॉन, इस पे ये ब्लू फिल्म चढ़ी होती है। मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको पता लग जाए कि ये ऐसे आती है। इसको ऐसे रिमूव करना है ब्लू फिल्म को। इस पर हमें स्टैम्पिंग जेल लगानी है और उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगाना है और नेल पे पेस्ट कर देना है ऐसे। ये है हमारी स्टैम्पिंग प्लेट। और नेक्स्ट हमें चाहिए प्रैक्टिस प्लेट या टिप्स। अब हम डिफरेंट आर्ट सीखेंगे तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए में कुछ इस तरह की प्लेट्स आती हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर टिप्स आती हैं लाइक दिस। इन टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। और इन टिप्स को कैसे यूज़ करेंगे, हम डमी फिंगर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत ही सस्ती होती है, कॉस्टली नहीं होती। और एक टेकिट क्ले होती है जो ग्रीन ग्रीन है, इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से, उसके ऊपर टिप पेस्ट करें। आप इजीली इसके ऊपर आर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये है हमारी मिक्सिंग प्लेट, एक ये भी ले लेना आप, नहीं तो आप ये जो प्रैक्टिस प्लेट है इसके ऊपर भी रख के यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी हमारी प्रोडक्ट नॉलेज।
और जो मैं आपको बेसिक कोर्स करवा रही हूँ 30 डेज़ का, उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। इन सब चीज़ों के साथ हम बहुत से ऐड करने वाले हैं। आप बेसिक, कहने की बात है ये बेसिक, आप इसके साथ एडवांस, प्रीमियम बहुत तरह की चीज़ें कवर कर जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फुल मैं आपको 30 डेज़ में कवर करवाने वाली हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो समझो आपका सब कुछ क्लियर हो गया। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।